अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सबका आज का रोज़ा बहुत ही मज़ेदार गुजरा होगा। मेरा तो आज का रोज़ा थोड़ा सा मुश्किल था, तो इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी अपनी सहरी टू इफ्तार रूटीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज ना हमारे घर डिनर में बनी थी बिरयानी और मुझसे तो चावल सहरी में बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, तो मैंने अपने फादर इन लॉ से कहा कि मुझे नान चने ला दे। हमारे घर के पास ही नान चने वाली शॉप है, वो वहाँ से मेरे लिए ले आए। हमारे घर ना डेली सहरी में यही हो रहा होता है, एक बंदा कहता है मैंने ये खाना है, एक बंदा कहते हैं मैंने ये खाना है, और मैं तो सबसे ही अलग चीज कह देती हूँ। और मजे की बात है, जब से रमजान स्टार्ट हुआ है ना, मैंने अपने घर में शोर डाला हुआ है कि मैंने डाइटिंग करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, और सबसे ज्यादा पराठे, फ्राइड नान, पकोड़े, समोसे मैं ही खा रही होती हूँ। इफ्तार के टाइम ना मैं सबकी तरफ देख रही होती हूँ कि कोई टेबल पर मुझे तो नहीं देख रहा कि मैं कितना सारा खा रही हूँ, और मैं ही डाइटिंग का कह रही होती हूँ। एक तो मैं अपने आप से इतनी मिसकमिटमेंट करती हूँ, और ऊपर से मेरी ही चीज में ज्यादा ऑयल डल जाता है। मैं अपने लिए जो भी चीज बनाऊँ ना, उसमें ज्यादा ही ऑयल डल जाता है मुझसे गलती से। तो यहाँ पर नान में भी ज्यादा ऑयल डल गया, और बाद में मैंने इसको इतनी मुश्किल से प्रेस कर करके इसका ऑयल निकाला। अपने हस्बैंड के लिए मैंने बिरयानी डाल कर लाई, साथ में रायता भी बनाया हुआ था, और मैंने नान चने के साथ अंडे भी बॉईल कर लिए थे। अब ये थी हमारी टोटल सहरी। मेरा जला हुआ नान, साथ में थोड़े से चने, थोड़ा सा रायता, 2 अंडे और साथ में बिरयानी। अब मैंने ना मंगवाते हुए तो बड़ा सोच समझ के अपने फादर इन लॉ को कह दिया था एक नान लाना, लेकिन बाद में मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं बिरयानी को देख रही थी कि अब ये भी खा लूंगी इसी तरह। तो ये थी मेरे नान चने, और बाद में मैंने थोड़ी सी बिरयानी भी खा ली थी क्योंकि मैंने डिनर नहीं किया था, तो मुझे बड़ी भूख लग रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड लेकर आए दही, जिसकी हमने लस्सी बनानी थी, और मुझे पता ही नहीं था मेरे हस्बैंड मेरे लिए आइसक्रीम लाकर फ्रिज में रखी हुई थी, और वो खुद भी लाकर भूल गए थे। तो खैर मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे इतना मजा आया। उसके बाद मैंने लस्सी पी अपने हस्बैंड के साथ, और यहाँ पर मैं उनको कह रही थी कि मेरे साथ चीयर्स करें, उनको आ ही नहीं रहा था। ये वाली मीठी लस्सी की ना रेसिपी मैं कभी आपसे शेयर करूंगी, बहुत ही मजे की बनती है। ये मेरी मदर इन लॉ बना कर देती है, और इतनी जल्दी बन जाती है। रात के 4 बजे जाकर मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं दही, और कह लें 4:15 तक बन भी जाती है। उसके बाद मैंने फजर की नमाज पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ा, क्योंकि इस दफा मुझे है कि मैंने कुरान पाक पूरा इंशाल्लाह खत्म करना है। हर दफा मेरा थोड़ा थोड़ा रह जाता है। आई नो कि बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं पूरा, लेकिन मुझसे रह जाता है ना। इस दफा इंशाल्लाह मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। तो जाए नमाज फोल्ड करके मैंने रख दी अपने रैक पर, और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप भी आप कुरान पाक कहाँ रखती हैं। तो कुरान पाक भी ना मैं ये इसी LED वाले रैक में रखती हूँ। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ऊपर वाली जगह आप लोग मुझे थोड़ा मशवरा भी दीजिएगा कि नीचे LED है, तो क्या इसके ऊपर मुझे कुरान पाक रखना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं रखना चाहिए तो मुझे कोई मशवरा दें। आप लोगों ने अपने घर में कुरान पाक या सिपारे वगैरह कहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास सबसे ऊपर जगह जो है ना वो यही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया था। थोड़ी सी इबादत करने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सो गई। सुबह मैं फ्रूट चाट बना रही थी, और फातिमा मैडम को माशाल्लाह एप्पल इतना पसंद है, उसको मैंने नीचे शीट बिछा के दी है ताकि जो गिरे वो यहीं पर गिरे, और माशाल्लाह वो उसका जो छिलका है ना वो खुद ही अलग करके दरमियान वाला पार्ट खा जाती है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्रूट चाट। उसके लिए मैंने एप्पल्स ले लिए हैं, बनानास ले लिए हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स मिले ना वो मेरे फादर इन लॉ ने ला दिए। साथ में अनार ले लिया। अनार से फ्रूट चाट का फ्लेवर इतना इनहेंस हो जाता है ना। अनार डालने के बाद मैंने इसके अंदर खजूर भी डाली, क्योंकि मुझे खजूर भी बहुत पसंद है फ्रूट चाट में। इसके बाद इसमें मैंने इमली आलू बुखारे का पानी डाला है, जो चटनी होती है ना वो, और चाट मसाला डाला है, और थोड़ी सी चीनी भी डाली है। आप लोग चाहें तो टैंक जो होता है ना वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने इस सबको मिक्स कर लिया। अब मेरे जो हस्बैंड है ना वो रात को काम करते हैं, तो रात को बहुत लेट आते हैं, और उस वजह से हम लोग सोते भी फजर के बाद है। 6-6:30 बजे हम सोते हैं, और सुबह सुबह 10:30 में जो फातिमा ने उठा दिया। मुझे इतनी नींद आ रही थी, और मैंने कोई काम भी नहीं किया। अब 2-3 बजे जाकर गैस आई। पूरे दिन गैस ही नहीं आती। आज ना मैंने एक नई रेसिपी ट्राई करनी थी, और मैंने सोचा था कि आप सबसे वो शेयर भी करूंगी, लेकिन मेरी इतनी टफ रूटीन है ना, रोजों में मुझसे टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा, और रहती कसर गैस पूरी कर देती है। 3 बजे जाकर गैस आई, और 4 बजे आलू बॉयल हुए, और मैं प्रॉपर आंसुओं के साथ रो रही थी कि डेली मेरे साथ यही होता है। मेरी मदर इन लॉ से मुझे इतनी डांट पड़ी कि फातिमा ने भी यहीं रहना है, काम भी ऐसे ही रहना है, मुझे खुद को मैनेज करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि रात को जब फातिमा सो जाती है ना, उस टाइम पर जो ज्यादा प्रिपरेशन वाले काम होते हैं वो तब कर लिया करूँ, और दिन में जब रोजा रखा हो तब सिर्फ फ्राइंग का काम या छोटा मोटा कटिंग वगैरह का काम किया करूँ। अब जो मैंने रेसिपी बनानी थी वो भी बनाने का टाइम नहीं था, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा जाओ तुम पकोड़े बना लो और उसी को रिकॉर्ड कर लो। तो फिर मैंने आज पकोड़े बनाए थे, बहुत मजे के बने थे, सबको बड़े पसंद आए थे। और मेरे घर में पकोड़े ना कोई इतने शौक से नहीं खाता, अकेली मैं ही हूँ अपने घर में जिसको लगता है कि पकोड़े ना होना अफ्तारी में तो मजा नहीं आता। मेरी जो मामा वाली साइड है ना, मेरा मैका, वहाँ पर तो पकोड़े सब लोग बहुत शौक से खाते हैं। अब मैं यहाँ पर इनको पलटाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में करना होता है ना, इस टाइम पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती, क्योंकि गैस भी जा रही होती है, तो मुझे होता है जल्दी जल्दी सारे काम कर लूँ। ऊपर से ना लास्ट 3 डेज से मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं अफ्तारी के टाइम पर मौजूद ही नहीं होती हूँ, मतलब मैं 5 मिनट बाद अपनी चीजें फ्राई करके लेके आ रही होती हूँ। तो आज मुझे था
था कि मैंने अफ्तारी सबके साथ करनी है। अब यहाँ पर मैं सारे पकौड़ों को पलटा कर जादू से एक एक करके सब उठा लूंगी। और मेरा जादू अभी शुरू होने से पहले ही खराब हो गया। मेरा जादू बस यही था कि इसको उठा रही थी और मेरे पकौड़े गिर रहे थे वापस अंदर। इन पकौड़ों की रेसिपी मैं अपने चैनल में शॉर्ट्स पर शेयर कर दूंगी, आप लोग वो जरूर देखिएगा। और मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाती हूँ क्या हाल हो रहा होता है। यहाँ पर मैंने 2 पेपर्स जो है ना वो फाड़ कर इसके अंदर रख लिए और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कैसे लग रहा है, बाहर किसी ठेले वाले से लेकर आए हैं। मैंने कहा कि सबने जो मैंने ऑनलाइन रेसिपीज देखी हुई है ना उन सब ने ऐसे पेपर रख के ही दिया था। अब मैंने यहाँ पर थोड़े शोखे बनते हुए ना इसको घुमाने की कोशिश की और वो जाके प्लांट में बजा मेरा प्लेटर। उसके बाद मैंने दोबारा से कोशिश की कि अब मैं प्लांट को थोड़ा साइड पर करती हूँ, अब दोबारा से घुमाती हूँ। और जब मैंने घुमाया तो सारे मेरे पकौड़े उड़ उड़ के साइड पर चले गए। खैर ये थी मेरे सुपर क्रिस्पी पकौड़ों की फाइनल लुक। बड़े मजे के बने थे, मेरा तो दोबारा खाने को दिल कर रहा है। और हमने बनाई थी आज फ्रूट चाट, पकौड़े, चना चाट मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी, साथ में पानी था, खजूर थी, वही जो बेसिक होता है। और आज का मेन इंग्रेडिएंट था रूह अफ़ज़ा, क्योंकि मुझे रूह अफ़ज़ा इतना पसंद है और मेरे अलावा कोई भी नहीं खाता, तो ये स्पेशली मेरे लिए बनाया गया था। आप लोग बताएं आप लोगों ने आज अफ्तारी में क्या क्या खाया। हम लोग तो जैसे ही अफ्तारी कर लेते हैं ना उसके बाद पहला काम होता है कि चाय बनाएं, साथ में नमाज पढ़नी होती है। पहले चाय रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जब तक नमाज पढ़ते हैं चाय भी हो जाती है। अब फातिमा ना आज अफ्तारी में सो गई थी, तो जब वो उठी तो वो हैरान ही होगी कि पकौड़े पड़े हुए, इतना कुछ पड़ा है। तो उठते साथ मैंने उसको ये खिलाया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फातिमा को आज मैंने कैसे रेडी किया था। माशाल्लाह मैंने आज उसको एक स्कार्फ पहनाया था और ये जो जीन्स है वो ब्रेकआउट से है, हाई नेक भी मेरे ख्याल से वहीं से है। और ये स्कार्फ जो है वो मेरी मदर इन लॉ का स्कार्फ था, वो उम्रा करके आई थी, उसको हमने छोटा करके ये बना दिया। फातिमा की जो ड्रेस की डिटेल्स हैं वो मुझसे टिकटॉक पर बहुत से लोग पूछते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। जब हमारे घर फातिमा सो रही होती है ना तो सारा घर ऐसे खामोश होता है, बिल्कुल खामोशी, कोई इतना बात भी नहीं करता घर में। और जैसे ही फातिमा उठ जाए कभी कभी तो हमें लग रहा होता है हम पागल हो गए, हम खुद अजीब लग रहे होते हैं, इससे इतनी बातें करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरा ये छोटा सा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।